ओके, सो रेजिडेंट एविल 9 को लॉन्च होने में ऑलमोस्ट एक महीना रह चुका है एंड एज अ ट्रू रेजिडेंट एविल फैन आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर दिस गेम टू लॉन्च। हम इस गेम के बारे में ऑलरेडी 2-3 बार बात कर चुके हैं और कल ही कैपकॉम ने अपना रेजिडेंट एविल शोकेस रखा था जहां पे हमें इस गेम के बारे में और नई डिटेल्स मिलनी थी, नए गेम प्ले फुटेजेस देखने को मिलने थे और थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जानने को मिला था। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी थी, पर उसमें थोड़ी बहुत मुझे डिसअपॉइंटिंग चीजें भी लगी और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार कोशी नागानिशी जो इस गेम के डायरेक्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि पहले इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट लियोन एस कैनेडी ही होने वाला था एंड दे एक्चुअली वांटेड टू मेक अ जेन्युइन हॉरर गेम अराउंड दैट कैरेक्टर। पर कहीं ना कहीं लियोन इतना ज्यादा इन्होंने ओवर पावर कर दिया था, स्पेशली RE4 और RE6 में, तो इसके अराउंड एक हॉरर स्टोरी लिखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। अगर हॉरर पैदा करना भी था तो लियोन को थोड़ा सा कमजोर दिखाना पड़ता और हम जैसे रेजिडेंट एविल के फैंस लियोन को कमजोर देखना तो बिल्कुल नहीं चाहते। सो उसी हॉरर को अचीव करने के लिए उन्होंने थोड़े से वीकर कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया। ऑफ कोर्स वी नो ग्रेस एशक्रॉफ्ट उनमें से एक है और कहीं ना कहीं हम सभी को पता था कि ग्रेस का जो गेम प्ले है वो काफी ज्यादा RE7 के स्टाइल में ही होगा, ज्यादा हॉरर, ज्यादा टेंशन, नॉट सो मच कॉम्बैट, ज्यादा सर्वाइवल मैकेनिक्स पे फोकस रहेगा। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट मैं कहना चाहूंगा रेजिडेंट एविल 7 का कॉम्बैट यार बहुत ज्यादा जबरदस्त था, बहुत सेटिस्फाइंग था। बट RE7 में याद है एथन विंटर्स भी एक बिल्कुल आम इंसान था और एक आम इंसान पहली बार किसी राक्षस वगैरह को या फिर मॉन्स्टर या फिर ज़ॉम्बी को देखेगा उसकी गांड फट जाएगी। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ईथन ज्यादा उन चीजों पे रिएक्ट नहीं करता था, इतना डराव हमें उसके हाव भाव में इतना देखने को नहीं मिलता था। बट इन RE9's गेम प्ले द लेवल ऑफ डिटेल दैट दे हैव पुट इन ग्रेसिस गेम प्ले इज इनसेन भाई। द वे शी पॉइंट्स आउट हर गन, कैसे वो अपने सेंटर में रखती है बंदूक को, फर्स्ट पर्सन व्यू में आप देख सकते हो, और साथ ही साथ उसके हाथ कांप रहे हैं लिटरली, कैसे एक आम इंसान उस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। लुक्स सो रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल भाई, मैं मान गया इनको। एंड एज पर नाकानिशी रिसोर्सेज हैं जो ग्रेस के पास वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे, ज्यादातर हमें स्टेल्थ खेलना पड़ेगा, दिमाग का एक्चुअल में यूज करना पड़ेगा। बेसिकली वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ एनीथिंग वी हैव, एनीथिंग वी गेट, जो कि इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को और ज्यादा इमर्सिव बनाएगा और उस इमर्जन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए जो इन्होंने इस गेम में ज़ॉम्बीज रखे हैं, दोज आर नॉट द सेम ओल्ड ब्रेनलेस क्रिएचर्स दैट वी हैव विटनेस्ड बिफोर इन RE गेम्स। इनफैक्ट होने के बाद भी ये अपनी पुरानी रोजमर्रा की जिंदगी की हैबिट्स को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखते हैं और उन्हीं को मद्देनजर रख के, उन्हीं को ध्यान से समझ के हमें आगे बढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल दे शोड अस दिस शेफ जो कि अभी तक ज़ॉम्बी बनने के बाद भी सब्जियां काट रहा है। सब्जियां तो मुझे नहीं लग रहा किसी को बंदे को ही काट रहा होगा। अब देयर इज अ कस्टोडियन इन दैट होटल जो अभी तक शीशे साफ कर रही है। एंड ऑनेस्टली मैन दिस लुक्स सो टेंस एंड डिस्टर्बिंग टू वॉच। एंड हियर्स अ लिटिल थ्योरी दैट आई मेड आफ्टर वॉचिंग दिस बिहेवियरियल चेंजेस इन द ज़ॉम्बीज है। कहीं ना कहीं मेरा मानना यहाँ पे ये है कि ये एल्पिस वायरस है ना, जो ये हर एक इंसान को ना अलग तरीके से अफेक्ट करता है। एज वी सी इन द गेम प्ले नॉट ऑल ऑफ देम आर स्टक इनटू देयर ओल्ड हैबिट्स, कुछ लिटरली माइंडलेस भी हैं, जिसमें से मैं कहना चाहूंगा विक्टर गिडियन ही था जो इसका सबसे पहला शिकार था। यूज्ड टू वर्क इन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन और वहीं पे इसने इस वायरस का अपने ऊपर सबसे पहले इस्तेमाल किया, ऑफ कोर्स टू बिकम मोर पावरफुल। सो यहाँ पे पावरफुल तो हो गया, एक डिमोनिक फिगर तो बन गया, पर कहीं ना कहीं इसकी आई साइड थी वो बिल्कुल वीक हो गई। अभी तक हमने जितने भी फुटेजेस देखे हैं वहां पे ये हमेशा अंधेरे में ही रहता है, ज्यादा रोशनी में ये रह नहीं सकता, और ज्यादा रोशनी में कौन और नहीं रह सकता, वो बड़ी सी क्रिएचर जो हमने लास्ट ट्रेलर में देखी थी, जब भी वो रोशनी में आती थी उसकी स्किन जलने लग जाती थी। तो ऐसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं इस वायरस के कारण यहाँ पे। और जो उसने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया था ये एल्पिस वायरस वाला, ये फेल हो गया। उसके बाद इसने अपने अस्पताल के लोगों को ही गिनी पिग्स बना लिया और उन पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, और ये जो हम डॉक्टर्स देख रहे हैं वो इसी एल्पिस वायरस के शिकार हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स हमारा चहीता लियोन भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है कहीं ना कहीं। आई एम नॉट श्योर हाउ, ऑफ कोर्स हमें ये स्टोरी में ही जानने को मिलेगा कि कैसे इसके साथ ये हुआ, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसको अभी तक इस वायरस ने उतना ओवरटेक नहीं किया। और गिडियन अपने आप को ठीक करने के लिए ग्रेस के खून के पीछे पड़ा है। इस वायरस को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले आने के लिए ग्रेस ही की रोल प्ले करेगी इस कहानी में। ऑफ कोर्स पूरी की पूरी डिटेल्स के ग्रेस ही क्यों, ये ग्रेस ही चोजन वन क्यों है, इसकी डिटेल हमें गेम खेलने के बाद ही पता लगेगी। ओके, सो लेट्स जंप बैक टू द गेम प्ले पार्ट। सो एज यू गाइस नो क्राफ्टिंग रिसोर्सेज हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ RE's सर्वाइवल मैकेनिक्स, और उसी में ये गेम थोड़ी बहुत और एडिशंस करेगी, जहां पे हम देख सकते हैं कि ग्रेस एक मरे हुए ज़ॉम्बी के खून से एक इंजेक्टर बना सकती है और उस इंजेक्टर का हम यूज कर सकते हैं स्टेल्थ किल्स करने के लिए। एंड दिस थिंग मेक्स ग्रेस's गेम प्ले मोर एक्सपेरिमेंटल आई वुड से। और कैसे वो थोड़ी से ब्रीफ मोमेंट के लिए कैमरा थर्ड पर्सन में चला जाता है, वो भी देख के मुझे मजा सा आ गया।
That's too effective. और अगर आपके सामने बहुत सारे zombies आ चुके हैं, 2-3 ग्रेस के ऊपर चढ़ रहे हैं, शी हैज अ रिवॉल्वर कॉल्ड रेक्वियम, जिसकी एक गोली से ही 3-4 zombies की ऐसी तैसी हो जाएगी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये रेक्वियम गन है जो ये किससे आ रही है, ये एक्चुअल में लियोन की ही गन है। सो व्हाट आई प्रिज्यूम, क्योंकि लियोन भी इन्फेक्टेड है, देयर गना बी सम इंस्टेंसेस जहां पे वो चल फिर नहीं पाएगा, वो थक जाएगा ऑफ कोर्स एल्पिस वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण, और वहीं पे वो ग्रेस की एक्चुअल में मदद लेगा। दैट्स व्हाई शी हैज दैट गन। एंड सीइंग बेसिकली लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द होल आरई फ्रेंचाइज vulnerable in this game will add a lot of tension. And after seeing all the Grace's side of gameplay, मैं पूरा convince हो चुका हूँ कि मैं Grace की story को first person perspective में ही खेलने वाला हूँ। That seems to be the intended way to play her. And of course हमारा चहीता लियोन का गेम प्ले भाई, लिटरली एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ रेजिडेंट एविल 4 गेम प्ले, जो कि मैं कहना चाहता हूँ थर्ड पर्सन शूटर जॉनरा में ऐसा गेम प्ले कोई और गेम प्रोवाइड कर ही नहीं पाई। आवर बॉय स्टिल हैज दैट पंच, घुमा घुमा के लाते मारना, मेले अटैक्स, जॉन विक स्टाइल शूटिंग, और इन्होंने और नई चीजें भी यहाँ पे ऐड की हैं। दे हैव एक्चुअली एडेड सम फिनिशर्स एज वेल। देयर आर सम स्निपेट्स वेयर वी एक्चुअली सी लियोन यूजिंग द एनवायरनमेंट टू हिज एडवांटेज। जैसे कोई ज़ॉम्बी अगर दीवार के पास है तो लियोन उसको लिटरली दीवार पे लगा के मुंह पे लात मार के उसका सर फोड़ देगा, विच मेक हिम लुक सो बैड एज। बंदा भाई ऑरा फार्म कर रहा है, जितने मर्जी घिनौने से घिनौनी ज़ॉम्बीज आ जाए इसके सामने। एंड इवन यहाँ पे हम एनिमीज के छोड़े हुए वेपन्स को उठा के यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें देख सक रहे हैं कि लिटरल चेनसो यूज कर रहा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे चेनसो मैन ने खुद इसको आके ट्रेनिंग दी हो। एंड मेले कॉम्बैट में अनलाइक RE4 यहाँ पे इन्होंने हैचेट दे दिया उसको भाई, कुल्हाड़ी। द वे ही ब्रूटली मर्डर्स द ज़ॉम्बीज इन फ्रंट ऑफ हिम, और कैसे हम इसके साथ पैरी तक कर सकते हैं चेनसो को। लुक्स प्योर बैड एस भाई, बंदा मिड फाइट ऑरा फार्म कर रहा है यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, हाउ गोरी, हाउ ब्लडी द होल कॉम्बैट लुक्स भाई, लिटरली सर फूट रहे हैं, चीथड़े उड़ रहे हैं। एंड हाउ विजुअली स्ट्राइकिंग द होल थिंग इज, मतलब एक्सप्लोड होने के बाद कैसे सारा का सारा खून भाई दीवारों पे छिप जाता है, मजेदार। वी कैन एक्चुअली बी सीइंग अ लोअर एक्यूरेट लियोन हियर। एंड अनफॉर्चुनेटली यार कैपकॉम ने यहाँ पे कहानी के रिलेटेड ज्यादा खुद से डिटेल तो रिवील नहीं की, बट नाकानिशी ने ये जरूर कंफर्म किया कि लियोन के पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इस गेम में, और वो एक्चुअल में एल्पिस के साथ ही रिलेटेड है। आई थिंक वो हमने ऑलरेडी डीबंक कर दिया है, उसके थोड़े बहुत जो मैंने फुटेज देखी, उसकी गर्दन पे वो जो वायरस था वो एलपीसी था। एंड ऑफ कोर्स उस वायरस के कारण उसका बॉडी पोस्चर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे उसकी अपर बैक देख सकते हो यहाँ पे मुड़ी सी हुई है। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट दिस विल बी द लास्ट मिशन ऑफ लियोन एस कैनेडी, और मैं चाहता हूँ कि कैपकॉम इसको एक प्रॉपर फेयरवेल दें। एंड डेफिनेटली जब चाहे तब हम सेटिंग्स में जाके इस गेम के पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो। एंड इससे मैं कहना चाहूंगा काफी ज्यादा मल्टीपल प्ले थ्रूज भी एनकरेज होंगे। विल बी गेटिंग लाइक 3 डिफिकल्टी मोड्स इन दिस गेम। एक कैजुअल होगा जहां पे मतलब एम असिस्ट वगैरह यूज होगा, एक है स्टैंडर्ड मॉडर्न जहां पे ऑटो सेव्स होंगे, और एक है स्टैंडर्ड क्लासिक जहां पे आपको गेम सेव करने के लिए टाइप राइटर को ढूंढना पड़ेगा ग्रेस वाले सेक्शंस में। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीजों के बारे में इस प्रेजेंटेशन की। पूरे के पूरे 12 मिनट की प्रेजेंटेशन थी ये, 6 मिनट ही एक्चुअल गेम के बारे में इन्होंने बात की, और बाकी 6 के 6 मिनट ब्रांड एंडोर्समेंट में इन्होंने निकाल दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग था मैं कहना चाहूंगा यार। मोर ओवर आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटरल डेमो हेयर। 1 महीना ऑलमोस्ट रह चुका है इस गेम को लॉन्च होने में, एंड एज पर द ट्रैक रिकॉर्ड कैपकॉम लॉन्च करता है अपने डेमोज। मे बी गेम की रिलीज होने से जस्ट पहले लाइक हफ्ता पहले हमें इसका डेमो देखने को मिलेगा, बट देयर इज नो कंफर्मेशन ऑन दैट। ये बेस्ट स्पॉट था उस डेमो को कंफर्म करने का, एटलीस्ट कंफर्म कर देते, रिलीज बाद में कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप जितने भी मैंने बकवास की इस गेम के बारे में, थोड़ी बहुत मैंने बीच में अपना तड़का भी डाला, थोड़ी बहुत थ्योरीज भी मैंने यहाँ पे जाहिर की, आई होप यू एंजॉयड दैट। अगर आपकी कुछ थ्योरीज हैं इस गेम को लेके, मुझे वो भी कमेंट्स में जरूर से बताना। ऑफ कोर्स आई एम गोना बी प्लेइंग दिस गेम डे 1, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग गेम प्ले वीडियोस तो आप मेरे मेन चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हो। लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और ऐसे ही रिव्यूज देखने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, गेमिंग के बारे में न्यूज जानने के लिए, ओवरऑल गेमिंग के पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूं आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। दिस तुषार साइनिंग ऑफ, गुड बाय।